डेली सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम मैं करता हूँ, अपना आईना ढूंढता हूँ। ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अब तो मुझे पता है कहाँ है। पर जब नया नया आया था तो ढूंढने की ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि मैं अपने घर से इधर आया था। एक्चुअली घर से भी नहीं आया था इधर, हाँ घर से ही आया था, लेकिन उससे पहले कहीं और था, बट वो बड़ी लंबी कहानी है। तो डेली सुबह उठ के सबसे पहले आपको अपना आईना ढूंढना चाहिए। आईना के पास जाकर खड़े होकर ये कहना चाहिए, हाय भगवान ने क्या चेहरा बनाया। ऐसा करने से आपका दिन अच्छा जाता है। फिर आपको और किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वैलिडेशन आपने अपने आप को दे दिया है, और वो आपका खुद का वैलिडेशन है। तो डेली मैं ये करता हूँ। तो आज भी मैं यही कर रहा था। ये करके मैं आया, देखो सब मेरे रूममेट्स चले जाते हैं इस टाइम तक, और मेरा जो कमरा है साइड वाला वो खाली हो जाता है। इसीलिए फिर मुझे टाइम मिल जाता है कि मैं आप लोगों से बात कर सकूँ। तो हाँ, मैं आप लोग से बातें कर रहा हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं यूट्यूब चेक करने जा रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चेक कर रहा हूँ आजकल यूट्यूब, पता नहीं क्यों। चेक शर्ट भी बहुत ज़्यादा पहनता हूँ और यूट्यूब भी बहुत ज़्यादा चेक कर रहा हूँ, पता नहीं मैंने क्यों बोला, लेकिन दोनों मैच हो रहे थे इसलिए मुझे बोलना पड़ा। बोलना नहीं पड़ा, अच्छा लगता है क्या ना। तो जैसे ही मैंने अपना यूट्यूब खोला, उसके बाद मैं हमेशा ना वो घंटे पे देखता हूँ, वो आई वो नोटिफिकेशन बेल फॉर द पीपल हु डोंट नो व्हाट घंटा मीन्स। आई एम सॉरी फॉर द यूसेज ऑफ दिस वर्ड, बट ठीक है जो भी इसको कहते हैं। तो मैंने अपने घंटे को देखा, उस पर ना एक मैसेज आ रखा था, और आजकल मैं बहुत ज़्यादा उसको देख रहा हूँ। क्या होता है कि पहले वो एक दो मैसेज जब आते थे तो किसी और यूट्यूबर के नोटिफिकेशन आ जाते थे। फिर मैंने क्या किया, एक दिन बैठा हूँ मैं, टाइम निकाल के ऐसे बैठा हूँ, और मैंने सबका नोटिफिकेशन ऑफ किया है। नहीं, मुझे सिर्फ अपना नोटिफिकेशन चाहिए, किसी और का नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। आप भी मेरा नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हो, क्योंकि मेरी वीडियो तो आपकी फीड पे आ ही जाएगी, क्योंकि फिर आप मेरे को कहीं ना कहीं से देख ही लोगे। ये होना ही है। तो आप मेरा नोटिफिकेशन ऑन करो या ऑफ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब्सक्राइब करो नहीं करो, मैं तो आपको दिखने वाला हूँ। तो मैंने देखा कि रोज़ कौर का मैसेज आ रखा था। आई एम सो ग्लैडफुल फॉर योर मैसेज एंड थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज। इट मीन्स लॉट, इट एक्चुअली मीन्स लॉट। और मैं ये लिख भी सकता था कमेंट के नीचे, मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं लिखा, या मैंने नहीं लिखने की कोशिश करी, क्योंकि फिर मैं सबके कमेंट के नीचे जाके मीन्स लॉट, मीन्स द वर्ल्ड, ये सब लिखता रहता हूँ, तो मुझे लगता है लोग बोर हो जाते हैं, और कुछ और लिख, कुछ नया लिख, ऐसा सोचते होंगे। बट थैंक यू सो मच, इट मीन्स लॉट। वापस देखो वही निकल रहा है मुझे से। मेरे को कोई कॉम्प्लीमेंट देता है ना, तो मुझे समझ नहीं आता मैं सामने से उनको क्या बोलूँ, थैंक यू बोलूँ, उसके बाद क्या बोलूँ। तो आप समझ जाओ, आप लोग के लिए एक नया कॉम्प्लीमेंट का वर्ड निकालना पड़ेगा, मुझे लगता है। थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा, पता है क्यों? क्योंकि ये जो दो स्टोरीज़ जिनके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ, ये इनने मेरे को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान किया था। मतलब 4-5 दिन भी नहीं, मैं कम से कम 2 हफ्ते लगातार इन चीज़ों के बारे में सोच रहा था, क्योंकि तब मैं बच्चा था, 11th क्लास में था। अभी भी मैं बच्चा ही, लेकिन उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा छोटा था, और वो सब मेरे लिए नई नई चीज़ें हुई थी। इससे पहले मेरे साथ ये कभी नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया था। वो माहौल ही अलग था उस स्कूल का, जिस स्कूल में मैं गया था। बहुत सारे लोग जिनको हिंदी बोलना नहीं आता था, और वो हिंदी बोलना क्यों आएगा, मतलब मलयालम थे वो लोग, बचपन से केरला में रहे हैं। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि 2 हफ्ते ही परेशान था, और मैं कैसे ही कह सकता हूँ कि 2 हफ्ते मुझे याद है वो, क्योंकि वो बच्चा मेरे अंदर ही है, मतलब मेरे अंदर नहीं है, मैं ही वो बच्चा हूँ। तो मुझे ढंग से हर एक एक पल याद है, आप कह सकते हो हर एक एक सेकंड याद है। और मेरी आंखें मत देखो, मतलब कोई नहीं देख रहा होगा, बट मैं देख रहा था अपनी आंखें, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसे फूली फूली सी लग रही हैं। वो इसलिए है क्योंकि मैं अभी जस्ट सो के उठाऊँ, और मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ ना ये कैमरा के सामने बोलने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से मैं बातें करता हूँ या जिस तरीके से मैं बोलता हूँ, मेरी बात सामने ज़्यादा लोग सुनते नहीं है, लेकिन कैमरा मेरे सामने मेरी बात सुनता है। और आप लोग जितने पीछे बैठे हैं वो भी मेरी बात सुनते हैं, अगर नहीं भी सुनते हैं तो आप कैमरा के पीछे हैं। तो मैं हमेशा ही मानता हूँ कि मेरे लोग मेरी अगर वीडियोज़ देख रहे हैं तो मेरी बातें सुन रहे हैं। बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो जाता हूँ मैं, शायद इसलिए भी मेरी बातें नहीं सुनता, बट हाँ, कमिंग बैक टू द टॉपिक। ओहो, 11th क्लास से पहले पहले मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हुआ करता था ना कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए नहीं, कंप्यूटर क्लासेस में जाने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर रूम्स जो हमारे स्कूल में होते थे वो अकेले एक ऐसे रूम थे, स्टाफ रूम्स के बाद और लाइब्रेरी के बाद, सॉरी अकेले तो मैंने ज़्यादा जल्दी बोल दिया, बट हाँ उनमें एसी हुआ करता था। तो हमारी एक बिल्डिंग है, दूसरी बिल्डिंग है, तो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में हमें जाना पड़ता था लाइन बना के। तो वो लाइन में मैं जब जाता था तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता था, कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए नहीं, कंप्यूटर रूम में जाने के लिए। तो एक्चुअली क्या हुआ, 10th क्लास के बाद ना मेरी स्कूल चेंज कर दी, मेरा स्कूल चेंज कर दिया। लो, मैंने दोनों जेंडर में बोल दिया, मेरा मेरी। तो मेरा जैसे ही स्कूल चेंज हुआ, मैं एक नए स्कूल में गया, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था पहले दिन। मुझे पता था, पहले दिन जब मैं उन सीढ़ियों पे स्टेप कर रहा था या कदम रख रहा था, तभी मुझे पता चल गया था, क्योंकि तभी मेरे दिमाग में फीलिंग आ रही थी कि मैं कब निकलूंगा। सोचो, आप पहले दिन किसी स्कूल में जा रहे हो, आप सीढ़ियाँ ऐसे चढ़ रहे हो, आप अभी तक अपने क्लासरूम में भी नहीं गए, और आपके दिमाग में वो फीलिंग आ जाती है कि यार मैं कब निकलूंगा यहाँ से। तो ये मेरे साथ हुआ था उस स्कूल में। तो क्या हुआ, एक दिन, अब ये जो 2 इंसिडेंट है, अब स्कूल में पहुंच गए, तो अभी मैं 2 इंसिडेंट आपको बता सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं पहले बता देता तो मैं पहले दूसरे स्कूल में था ना, तो कैसे बता पाता था, इसलिए ये सब बिल्डअप करना ज़रूरी था। तो क्या हुआ, एक दिन मेरा कंप्यूटर साइंस का एग्जाम था, कंप्यूटर साइंस इन द सेंस पाइथन। उस टाइम मैं पाइथन पढ़ रहा था। मैं पढ़ नहीं रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे पाता था, क्योंकि मेरा ध्यान हमेशा डाइवर्टेड रहता था। किससे? फुटबॉल से। अगर मैं क्लासरूम में बैठा भी हूँ तो अपने वो नोटबुक पे क्या बनाता था, एक
फुटबॉल फील्ड बनाता था और बहुत सारे प्लेयर्स बनाता था और ऐसे बॉल शूट करने की कोशिश करता रहता था। मतलब मैं हमेशा सोचता था कि शाम में मैं जाके कब फुटबॉल खेलूँगा, क्योंकि उस टाइम में आई थिंक शायद शाम में भी मेरा फुटबॉल खेलना बंद हो गया था। हफ्ते हफ्ते गैप करके जाता था, क्योंकि मैं क्लासेस से आता ही 8:30 या 8 के आसपास आता था, सुबह 7:30 जाता था। तो हाँ, मेरा डेली शेड्यूल ऐसा था कि मैं सुबह 7 बजे जा रहा हूँ और 1 घंटा ट्रैवल करके जा रहा हूँ और शाम को 7:30 बजे वापस आ रहा हूँ। 7:30 बजे वापस आ जाता था, लेकिन घर पहुँचते पहुँचते 8 बज जाते थे। तो ऐसा मेरा टाइम था, ऐसा शेड्यूल था। तो क्या हुआ, मेरे पाइथन का एग्ज़ाम था उस दिन। सुबह सुबह की बात है, सुबह सुबह मैं बैग लेके जा रहा हूँ। एक हाथ में, लेफ्ट हाथ में मेरे टिफ़िन बॉक्स है, लंच बॉक्स है, क्योंकि मैं टांगने वाला लंच बॉक्स लेके जाता था उस टाइम पे। और एक हाथ में मेरे कंप्यूटर के नोट्स हैं जो कि मैं रिवाइज़ करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैंने उससे पहले कुछ पढ़ा नहीं था एक दिन पहले, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं आया कभी इस सब्जेक्ट में। पाइथन में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत लोग ये सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, लेकिन उतना मेरा इंटरेस्ट कभी था नहीं इन सब चीज़ों में। फिर भी मैं पढ़ के जा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली एग्ज़ाम देना था। तो मैं चल के जा रहा हूँ और यूजुअली मेरे घर से 500 मीटर्स का वॉक है, एक स्मॉल गेट, एक छोटे गेट पे, जहाँ पर मैं जाके खड़े होता था और मेरी वैन आती थी। छोटी वैन आती थी हमारी, बहुत छोटी वैन, जिसमें 4 लोग बैठ सकते थे, और अगर बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करी तो 5-6 लोग बैठ सकते थे विद ड्राइवर। और अ, उस दिन बड़ी वैन आई थी, और जब भी बड़ी वैन आती थी मैं बहुत ज़्यादा ऐसे उदास हो जाता था, क्योंकि बड़ी वैन जब भी आती थी उसके बाद हमें आधे रास्ते, आधे घंटे के सफ़र के बाद हमेशा उतर के छोटी वैन में चेंज करना पड़ता था, ताकि बड़ी वैन में और जगह बढ़ जाए, और ताकि और लोग फिट आ जाएँ और फिर 2 वैन एक साथ जाए। ये उन जो भी ड्राइवर अंकल थे, जो भी वो वैन ओन करते थे, उनकी स्ट्रैटेजी थी और पैसे कमाने की, जो कि बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, वो टाइम में मैं हेट करता था ये सब चीज़ें कि बार बार बीच में उतरो। तो जब मैं उतर के छोटी वैन में बैठा, अब तक मैं बड़ी वैन में था, और उतर गया, उतर के छोटी वैन में बैठा, तो वैन छोड़ो, तो जब मैं बड़ी वैन से छोटी वैन में उतर के बैठा तो मैंने देखा कि मेरे आसपास आसपास क्योंकि बहुत पास में ही थे लोग, क्योंकि छोटी वैन है, तो सब क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं ये सोच रहा हूँ कि ये लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक मेरी थ्योरी खत्म नहीं हुई है और मैं थ्योरी पढ़ रहा हूँ। और उस टाइम मैंने क्या किया, पता नहीं, मैंने थोड़ा ऐसे टर्न ले लिया और उसके बाद मैंने पेपर ऐसे फाड़ा और उसमें, क्योंकि मैं नहीं चाहता तो मैं फेल हूँ, मैंने आपको पहले भी कह रखा है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मैं फेल हूँ। हाँ, इसका मतलब ये नहीं होता आपको चीटिंग करनी चाहिए। मुझे याद नहीं मुझे जगह कैसे मिली उस वैन में, सच बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत छोटी वैन थी। पता नहीं मैंने कब चिट्स बनाए और कब फाड़े, और चिट्स भी मैंने ऐसे बनाए छोटे छोटे नहीं, वो बड़े बड़े पेजेस। मतलब मैं बता रहा हूँ इतने बड़े पेजेस के चिट्स थे, क्योंकि मैं पहली बार अपनी लाइफ में चिट बना रहा था। इससे पहले मैंने कभी चिट बनाई नहीं थी, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि इससे पहले मेरे कंप्यूटर पाइथन की क्लासेस नहीं होती थी, जिसमें मेरे को अब इंटरेस्ट नहीं था। तो मैं चिट्स बना रहा हूँ और मेरे को ये भी नहीं पता कि छोटे चिट्स बनाने चाहिए, क्योंकि अगर बड़े चिट्स बनाओगे तो टीचर पकड़ लेंगे। तो मैंने चिट्स बना लिया और अपने पाउच में रख दिया, और पाउच भी ट्रांसपेरेंट। पता नहीं मैंने कैसे एडजस्ट करके रखा, क्योंकि उस टाइम पे मुझे लगा कि टीचर इतना ध्यान नहीं देगा। उस टाइम पे मैंने ये नहीं सोचा कि चिट्स बना रहा हूँ तो छोटे चिट्स बना भाई, और पाउच में रख रहा हूँ वो भी ट्रांसपेरेंट। मुझे याद है पूरा ट्रांसपेरेंट पाउच था, और वो जो उसकी स्ट्रिप्स थी ना ऊपर से जहाँ से चेन खोलते हैं, वो ऑरेंज कलर की थी। तो मैंने उस पाउच में रखा और मैं फुल कॉन्फिडेंस में ऐसे जा रहा हूँ, वहाँ पर जाके बैठ गया, और पेपर्स जितने भी हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होने लगे। अब पेपर्स आ गए और लकीली मैं लास्ट बेंच पे बैठा था। मुझे लगा आज तो मैं पहली बार अपनी लाइफ में चीटिंग कर ही लूँगा। और एक्चुअली मैं पहली बार था, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, इससे पहले मैंने कभी चीटिंग नहीं करी, क्योंकि इससे पहले कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो लास्ट बेंच पर जाके बैठ गया, पेपर्स आए और अब आधा एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, 10 मिनट हो चुका है, क्वेश्चन पेपर मुझे मिल चुका है, और मुझे पता है मुझे कुछ नहीं आता है, क्योंकि मुझे एक्चुअली में कुछ नहीं आता है, क्योंकि मैंने क्लास में कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं बैठा था, मैं प्रेजेंट था, लेकिन मेरा कभी मन टीचर की बातों पे नहीं गया। बहुत कोशिश करता था कि जाए, लेकिन बीच रास्ते में ना ऐसा डाइवर्ट हो जाता था, ऐसा लगता था कि उसको उधर वाला डायरेक्शन पसंद ही नहीं है जहाँ पर टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं। तो अब वो डाइवर्ट जो होता था उसकी वजह से मेरे को कुछ एग्ज़ाम में नहीं आ रहा था, और मैं बैठ के बस सोच रहा था कि यार चिट्स तो ले आया, लेकिन चीटिंग कैसे करूँ, पहली बार है मेरे को, पता भी नहीं है कैसे करते हैं चीटिंग। साइड वाले लोग अगर देख लेंगे तो क्या सोचेंगे कि ये चीटिंग कर रहा है एग्ज़ाम में, क्योंकि और कोई नहीं कर रहा था, मैं अकेला था उस टाइम, पता नहीं क्यों। तो लास्ट बेंच पे मैंने चुपके से ना ऐसे ट्राई किया, ऐसे पाउच खोल के, ऐसे पाउच खोला और उसमें से ऐसे चिट निकाली और अपने बेंच के साइड में रख दिया, जैसे ही मैम पीछे मुड़ी थी। चिट है वो पेपर, चिट भी नहीं कह सकते उसको, इतना बड़ा पेपर है, और उस पर लिखा हुआ है कंप्यूटर में कुछ ना कुछ। लकीली 4 या 5 चीज़ें जो मैंने उस पर लिखी थी वो मेरे क्वेश्चन में आ गई थी। मैंने अपने डेस्क पे रखा, सॉरी वो डेस्क डेस्क बोल रहा हूँ, बट सॉरी, हाँ, डेस्क पे रखा अपने मैंने वो चिट पेपर चिट भी नहीं, और मेरा क्वेश्चन पेपर ये रखा, मेरा आंसर शीट ये रखा, और उसके बीच में वो चिट रखा है मैंने, और क्वेश्चन पेपर उसके ऊपर रख दिया, ताकि ऐसे उसको साइड में ना ऐसे साइड साइड करके थोड़ा थोड़ा देख के आंसर लिख सकूँ।
एक क्वेश्चन देखा था मैंने, बस एक क्वेश्चन, ठीक है, वो चिट निकाल के एक क्वेश्चन देखा था मैंने, लिखा भी नहीं था। और उस क्वेश्चन पेपर, वो जो मैंने क्वेश्चन देखा था वो था भी नहीं आंसर एक्चुअली उस चीज़ का, पता नहीं मैं वो क्वेश्चन क्यों देख रहा था। हाँ, मैं शायद प्रैक्टिस कर रहा था कि ऐसे देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखा था मैंने और कुछ भी नहीं लिखा था। मैम आ गई। जैसे ही मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, फिर ऊपर देख रहा हूँ, यहाँ पर मैम खड़ी है। मैम कह रही कि ये क्या कर रहा है, मतलब उनने इंग्लिश में बोला था। मैं कहा कुछ नहीं मैम, ये रफ शीट है मेरी, इस पे ना मैं कैलकुलेशंस करता हूँ, ये मैंने कहा है मैम को। मैम ने कहा अच्छा दिखाना अपने रफ शीट। फिर उनने पकड़ लिया मुझे। उन्होंने देखा तो उनको थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि मेरी रेपुटेशन अच्छी थी, क्योंकि मैंने कभी पहले चीटिंग नहीं करी थी। नया स्कूल था, सोचो आप नए स्कूल में और पहली बार ही आपके साथ ये हो रहा है, इससे पहले आपको कोई जानता नहीं है। ज़्यादा लोग आपसे बात नहीं करते लैंग्वेज बैरियर की वजह से, क्योंकि वो लोग मलयालम कहते थे और मैं हिंदी में बात करता था, मतलब उनसे तो इंग्लिश में ही बात करता था, उनसे हिंदी में क्यों बात करूँगा। लेकिन वही है, वही लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। तो इसमें उनकी गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है ऑब्वियसली, क्योंकि मैं उस स्कूल में हूँ तो ऑब्वियसली मुझे वो लैंग्वेज नहीं आती, क्योंकि कभी सीखा नहीं मैंने वो लैंग्वेज। बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, वेरी गुड पीपल। बट वही हुआ, मैम ने देख लिया। अभी जब मैं तारीफ़ कर रहा था ब्यूटीफुल लैंग्वेज ब्यूटीफुल पीपल, तो मैं जानता हूँ आप लोग ये सोच रहे होगे कि ये सब बातें इसलिए कर रहा है क्योंकि तारीफ़ करने की कोशिश कर रहा है, उन लोग का दिल जीतने की कोशिश कर रहा है। देखो कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, दिल मैं जीत चुका हूँ, ठीक है। तो मैम ने पेपर देख लिया, अब मैं क्लास के बाहर हूँ और मैम के साथ बाहर हूँ। पेपर अभी भी चल रहा है, मुझे ऑब्वियसली पेपर लिखने नहीं देंगे, और सारे लोग लिख रहे हैं और मैं ये देख रहा हूँ क्लास के बाहर से कि सारे लोग एक तो पेपर लिख भी रहे हैं और उसके बाद चीट भी करना स्टार्ट कर दिया। मैं बस पकड़ा गया हूँ उस चीज़ में। पेपर ख़त्म हुआ, सारे लोग बाहर आए और मैं अभी क्लास के साइड में खड़ा हूँ अपने मैम के साथ, मैथ्स वाली टीचर के साथ। कंप्यूटर का पेपर है और मैथ्स वाली टीचर के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि वो इन्विजिलेटर थी, ठीक है। उनके हाथ में मेरा वो चिट्ठा है, मैं उनके साइड में खड़ा हूँ। वो किसी और टीचर से मलयालम में मेरे बारे में बात कर रही थी, मुझे पता था मेरे बारे में बात हो रही थी, और मैंने कुछ इतना अच्छा काम नहीं किया था कि तारीफ़ कर रही हूँ। तो वही मेरे बारे में कुछ बुराई कर रही थी। तो मैं बीच में खड़ा हूँ, यहाँ पर मेरी टीचर पता नहीं कोई और टीचर से मेरे बारे में बात कर रही है और मलयालम में बात कर रही थी, और यहाँ पर बच्चे निकले हैं एग्ज़ाम दे के, और वो गुच्छा बना के ना मेरे बारे में बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। और वो भी नहीं कि मलयालम में बात करें, अब जानबूझ के इंग्लिश में कर रहे हैं ताकि मुझे सुनाई भी दे रहा है। तो इस कान से मुझे उनकी बात सुनाई दे रही है, इस कान से अपनी टीचर की बात सुनाई दे रही है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कान कौन सा इस्तेमाल करूँ, क्योंकि दोनों कान से अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इस कान से मेरे को अपनी बुराई सुनाई दे रही है, इस कान से भी अपनी बुराई सुनाई दे रही है। तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मुझे लगता है मुझे ठीक है छोड़ो। तो अ, वही है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, क्योंकि उन लोगों को मैं जानता भी नहीं था और वो लोग उसके बाद से हमेशा मतलब मेरे बारे में ऐसे बात करना स्टार्ट कर रहे थे, सर्कुलेट कर रहे थे। उस जब भी मैं कॉरिडोर से चल के जाता था उस दिन के बाद से, तभी भी मैं देखता था कि लोग 4-5 लड़के एक जगह पे खड़े होके, जब भी मैं जा रहा हूँ तो मुझे देख के कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं। ऐसे जा रहा हूँ, मैं चल के जा रहा हूँ, यहाँ पर वो खड़े हैं, ठीक है, मैं ऐसे चल के जा रहा हूँ, ऐसे साइड से देख के जा रहा हूँ, और वो देख रहा हूँ कि वो मुझे ही देख रहे हैं और मेरे बारे में कुछ बात कर रहे हैं, क्योंकि वो इंग्लिश में बात कर रहे थे मेरे बारे में, तो मेरे को तब सुनाई देता था। बीच में मलयालम स्विच हो जाते थे, बट हाँ। तो ये सब हुआ और ये तो बुरा लगा ही लगा। तो ये सब हुआ, मैं जानता हूँ इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, वो जो मेरे बारे में बात कर रहे थे, या वो टीचर की कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है। मैं वो काम कर रहा था, मतलब मैंने चीटिंग करी थी, तो ऑब्वियसली इसमें मेरी गलती थी। बट हाँ, बुरा लगा था उस टाइम पे। और अ, ये मेन बात नहीं है, मेन बात ये है कि उसके बाद जब मैं टीचर के साथ खड़ा था उस टाइम पे, तो मेरा हाथ पकड़ के कॉरिडोर से थोड़ा सा आगे लेके गई, वहाँ से प्रिंसिपल सर आ रहे थे। पता नहीं क्या मेरी किस्मत है, उसी टाइम पे प्रिंसिपल सर आ रहे थे और वो मुझे मिल गए वहाँ पर। मेरे मैम के हाथ में मेरा वो पेपर है जिसमें मैंने कुछ लिख रखा था। हैंड राइटिंग अच्छी थी उसमें, देखो कुछ भी हो, चीटिंग का पेपर हो पर हैंड राइटिंग सही थी उसमें। तो हैंड राइटिंग की तारीफ़ तो नहीं हुई, मैं सोच रहा था मैम करेंगी, बट ठीक है। मजाक साइड में करते हैं, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था ना उस टाइम पे, तो थोड़ा मजाक करना पड़ता है अगर मैं उस सिचुएशन के बारे में बात करूँ। इसीलिए आप लोग को भी अगर अपने पास में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो जिसके बारे में आपको बात करने में थोड़ा सा हर्टफुल फील होता है, तो आपको मजाक कर लेना चाहिए उस टाइम पे, ताकि आपको थोड़ा कम हर्टफुल फील हो, ठीक है। तो टीचर के सामने हूँ मैं, प्रिंसिपल के सामने हूँ, सॉरी, टीचर साइड में, प्रिंसिपल सामने है, उनके हाथ में मेरा पेपर है। प्रिंसिपल सर ने सबसे पहले मुझे देखते ये कहा कि आई थिंक ही इज़ अ ब्रिलियंट चाइल्ड, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एंड ही माइट बी द टॉपर ऑफ द क्लास, राइट। ऐसे उन्होंने टीचर के सामने बोला। तो टीचर बीच में इंटरप्ट करती हैं उन्हें, जैसे 3-4 बार बोला था, ही इज़ नॉट द टॉपर, ऐसे उन्होंने कहा था, ही इज़ नॉट द टॉपर। और मेरे बारे में और बहुत सारी 3-4 बातें बोली थी मलयालम में, फिर उन्होंने बात करना स्टार्ट कर दिया था। तो मेरे को पता था कि मेरी गलती है, लेकिन ये सुनना मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक मतलब
मैं क्या बताऊँ, मुझे अच्छा नहीं लगा था ये सुन के कि मुझे टॉपर नहीं बोल रहे हैं, जबकि मैं टॉपर नहीं था उस क्लास का, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों बुरा लगा था, और जबकि मेरी गलती थी उस सिचुएशन में। ऑब्वियसली मेरी गलती है, देखो मैं चीटिंग कर रहा हूँ, इसमें मेरी गलती है, इसमें उन्होंने मुझे पकड़ा, इसमें मेरी गलती है। और वो प्रिंसिपल के पास लेके जा रही थी, उन्होंने इंटरप्ट करके ये बोला कि टॉपर नहीं है, क्योंकि मैं नहीं था टॉपर अपने क्लास का। तो ये सुन के पता नहीं मुझे क्यों बुरा लगा था, पता नहीं उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था जब टीचर ने ये कहा था कि मैं टॉपर नहीं हूँ, और उनने ये भी कहा था कि आई डोंट थिंक ही स्टडीज़ दैट गुड। और उस टाइम पे मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ रहे थे, क्योंकि मेरे लिए नया नया स्कूल था, मैं बहाने नहीं मानूंगा, मैं ध्यान नहीं दे पा रहा था, और मैं ध्यान नहीं देता था क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था उन चीज़ों में। ये नहीं कि मैं नए स्कूल में गया था, लोग इससे ज़्यादा बात नहीं होती थी, टीचर अच्छे नहीं थे, मैं टीचर्स को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करना चाहूँगा, मैं अपने आप को ब्लेम करूँगा। लेकिन हाँ, ये इंसिडेंट था जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। उसके बाद मैं बताता हूँ उसके बाद वाला दिन मेरा कैसा गया। उसके बाद प्रिंसिपल से जब बात हो गई तो टीचर ने वो पेपर भी मुझे दे दिया। मैं कहा अब क्या करूँ इस चीज़ का मैं, अब आप मुझे दे रहे हो पेपर तो मैं वो पेपर लेके गया, अपने क्लासरूम में जा रहा हूँ, और जब मैं कॉरिडोर से जा रहा था तो वही यहाँ पर कम से कम 6 लोग, इस साइड पे 6 लोग, बीच में से मैं जा रहा हूँ अपने कॉरिडोर में, अपने क्लासरूम में, मेरा क्लासरूम भी एंड में था सबसे ज़्यादा, तो मेरे को चल के जाना ही था वहाँ से। सब मेरे बारे में बात कर रहे हैं, सब मुझे ये सब पता चल गया था। और ठीक है, मैं इतना ज़्यादा वो नहीं, विक्टिम प्ले नहीं करूँगा, हाँ इसमें मेरी गलती थी, बट हाँ मैं बस शेयर कर रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस, ठीक है। उस टाइम पे मुझे कैसा लगा था। तो मैं अपने क्लासरूम में जाके बैठ गया। यूजुअली मैं अपने क्लासरूम में लास्ट बेंच पे बैठता था, लेकिन लास्ट बेंच पे कभी बैठ नहीं पाता था, क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया, पता नहीं मुझसे क्या दिक्कत है, लास्ट बेंच पे बैठता हूँ तो कोई ना कोई आगे बुला ही लेता है, तो टीचर मुझे आगे बुला लेता था। और मैं मास्क पहनता था, तो उस टाइम पे मैंने मास्क खोल दिया ताकि लोगों को मेरे इमोशंस दिख सके, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो गया था उस टाइम पे। लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, कोई भी नहीं आया मेरे पास। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं सोच रहा था कि कोई तो आए यार, कोई तो कुछ बोले, क्योंकि मेरा एक दोस्त था, उसका एक्चुअली ब्रेकअप हुआ था उसी टाइम पे, और वो लास्ट बेंच पे बैठ के रो रहा था, तो मैं उसके पास गया था, मतलब मैंने उसको कंसोल किया था। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं उस टाइम एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार कोई तो आए, मतलब कुछ तो बोले मेरे को, कुछ तो संतावना, सॉरी पता नहीं ये शब्द सही है या नहीं, लेकिन कोई नहीं आया। उसके बाद भी वही टीचर का पीरियड था, मैथ्स वाली टीचर, उनने मेरा चेहरा बिना मास्क के पहली बार देखा था, उन्होंने कहा था यू लुक गुड, हाँ उनने कसम से ये कहा था, यू लुक गुड, व्हाई डू यू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ऐसे उन्होंने कहा था। मैं कहा यार ये कोई बात है करने वाली मैम। एक तो मेरे साथ ये सब हो गया, पहली बार मैंने चीटिंग करी, उसमें मैं पकड़ा गया, उसमें से आप जाके प्रिंसिपल के सामने ये कहती हो अच्छा नहीं पढ़ता, टॉपर नहीं है, जबकि मैं नहीं था टॉपर, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा उस बात का, ईगो हर्ट हो गई मेरी। उसके बाद उनका पीरियड जब ख़त्म हुआ तो मैं अपने वैन में गया, और बड़ी वैन आई थी उस टाइम ले जाने के लिए। अब वैन में भी बैठा हूँ, मेरे वैन के जितने भी साथी सफ़र जो मेरे साथ करते हैं, पैसेंजर्स, क्योंकि मेरे दोस्तों उनमें से कोई भी नहीं था वैसा खास जिससे मैं बात कर सकूँ, वो भी मेरे बारे में उस टाइम बात कर रहे थे। और मैं ऐसी जगह पे बैठा था कि सारे वैन वाले मुझे देख सकें, और मैंने मास्क उतार लिया था, और मेरे आँखों से एक्चुअली में उस टाइम आंसू आ रहे थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तो मैं जहाँ जा रहा हूँ भाई मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, तो मैं उस टाइम एक्चुअली परेशान हो गया था, वैन में भी मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, और थोड़ा तो धीरे बात करो भाई, मेरे को आवाज़ सुनाई दे रही है, ठीक है मैंने गलत किया, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि उस टाइम मेरी आंखों से ऐसे आंसू गिर रही थी। लेकिन वैन में भी मेरे से किसी ने भी कुछ नहीं कहा, किसी ने भी मुझसे बात नहीं करी, और फिर वो दिन ख़त्म हो गया। तो ये एक इंसिडेंट था जिसमें मुझे एक्चुअली मेरी गलती थी, और थोड़ा बुरा लगा था, एक्चुअली बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। इसलिए नहीं कि मैं चीटिंग करते हुए पकड़ा गया था और लोग मेरे बारे में बात करें, बट इसलिए क्योंकि मैम ने प्रिंसिपल के सामने ये कह दिया था कि मैं टॉपर नहीं हूँ या मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाता, और वो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। सेकंड स्टोरी जो हुई ना, वो इसके 2 दिन बाद ही हुई। क्या हुआ कि मैथ्स की क्लास में हो, तो हमारे मैथ्स के जो टीचर थे उनने क्या कहा था कि हम एक गेम खेलते हैं जिसमें आप 2 बंदे हो गए, उनने एक दो दो बंदों को सेलेक्ट किया जो अपने क्लास में टॉप रैंकर्स थे, यानी जिनको सबसे अच्छे मार्क्स आते थे, तो उन 2 बंदों को सेलेक्ट किया और उनको कहा कि आप अपनी टीम बनाओ, और एक एक करके लोगों को चुनो अपनी क्लास में से। आई डोंट रिमेंबर स्ट्रेंथ कितनी थी अपनी क्लास की, आई थिंक इट वाज 60 और 70 समथिंग लाइक दैट। सो उनको कहा कि आप क्लास को डिवाइड करो 2 चीज़ों में, आपका टीम ए है, आपका टीम बी है, और उनको बेसिकली सेलेक्ट करना था लोगों को अपनी टीम में, और फिर साथ में मिलके उनको एक प्रॉब्लम सॉल्व करना था एडवांस लेवल का। एडवांस लेवल पता नहीं यार, मैंने ये शब्द कभी यूज़ नहीं किया, एडवांस ही कहता था मैं, बट ठीक है। तो उनको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना था। अब सबको पिक करना स्टार्ट किया उनने, एक को सेलेक्ट किया, दूसरे को सेलेक्ट किया, तीसरे को सेलेक्ट किया, ऐसे करते करते जब तीसरे को वो सेलेक्ट कर रहे थे ना, मेरे को लगा चौथे में तो मैं आ ही जाऊँगा यार, इतना भी ख़राब नहीं हूँ मैं, चौथे में तो मेरे को ले ही लेगा। लेकिन उसने मुझे चौथे में भी नहीं लिया, उसने मतलब उन दोनों में से किसी ने भी। ऐसे करते करते लास्ट के 2 बंदे बच गए। अब तक मैं बहुत ज़्यादा उदास हो चुका था, मैं कहा यार अभी तक मेरे को सेलेक्ट नहीं किया, अब तो मैं करूँगा भी नहीं काम। वैसे भी वो टीम वर्क था, तो मैं कहा अब नहीं करूँगा मैं काम, मेरे को लास्ट में क्यों सेलेक्ट किया इसने। और
लास्ट में उसने मुझे, जो मेरे साइड में बंदा था ना, मतलब उसको तो बिल्कुल भी मार्क्स नहीं आते थे, मेरे को तो आ भी जाते थे। अब इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भी मार्क्स नहीं आते तो ख़राब है, लेकिन यार उस टाइम पे वो क्लास में वही मैटर करता था, सब मार्क्स ही देखते थे, तो मेरे थोड़े तो आ ही जाते थे। तो ऐसे करके उनने मुझे लास्ट में पिक किया। तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि जब उनने मुझे लास्ट में सेलेक्ट भी किया तो उन दोनों में से कोई मुझे लेना नहीं चाह रहा था, मैंने उनके चेहरे पे देखा था। तो एक के पास मौका था, चांस था, लेकिन उसने स्किप कर दिया, तो दूसरे को मेरे को लेना ही पड़ा। आई वाज पिक्ड लास्ट एंड माय ईगो वाज हर्ट, आप ये कह सकते हो। अगर मैं किसी चीज़ में अच्छा नहीं भी हूँ तो मैं ये कभी नहीं मानना चाहूँगा कि मैं लास्ट चाहूँगा या उस चीज़ में मेरे को कोई लास्ट में पिक करेगा, सेलेक्ट करेगा। इनफैक्ट मैंने अपने स्टडी टेबल के आगे ना ऐसे AIR 1 भी लिख रखा था, ऑल इंडिया रैंक 1। वो सब लिखते हैं, बट हाँ, ऐसे लिख रखा था मैंने। अगर आप ये सारी बातें सुनने के बाद अगर आप ये सोचोगे कि इसमें टीचर्स की गलती थी या दोस्तों की गलती थी या उनने जिनने मुझे लास्ट में पिक किया उनकी गलती थी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी सिचुएशन या दो सिचुएशन जो मैंने बताई, इन दोनों सिचुएशन में मेरी गलती थी। और बस मैंने शेयर इसलिए किया क्योंकि उस टाइम पे ये चीज़ें मेरे साथ पहली बार होना स्टार्ट हुई थी। I believe that I hate being disrespected, even when I don't deserve respect. Sometimes you can call me stubborn, ज़िद्दी कह सकते हो आप मुझे, but it is true। ये है जो है। देखो, मैं सच बता रहा हूँ, आई बिलीव टाइम कितना भी ख़राब चल रहा हो किसी का भी, मेरा या आपका, औकात हमेशा टॉप नॉच रहनी चाहिए। सॉरी ये औकात वर्ड यूज़ करने के लिए, बट ये सच है। और मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ, और इसी के बेसिस में अपनी लाइफ जीता हूँ। मैं जैसे अगर भीड़ में चल रहा होता हूँ या बहुत सारे लोग मेरे आसपास होते हैं, तो मैं हमेशा ये अपने आप को सोचता हूँ कि मैं सबसे अलग हूँ। I'm better, I'm better, I'm better, I'm better, ऐसे कर करके मैं भीड़ में चलता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे अपने रास्ते बनाता हूँ, उसको देखता हूँ बेटर बेटर बेटर, और ऐसे करके मैं चलता हूँ। तो बहुत ज़्यादा वो दो सिचुएशन ने मुझे ट्रांसफॉर्म नहीं किया, लेकिन वो दो सिचुएशंस को मैं अभी तक भूल नहीं पाया। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं उससे कुछ सीख के आपके साथ शेयर कर सकूँ, चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं अच्छा ना हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे सामने से कह रहा है कि मैं अच्छा नहीं हूँ तो मुझे बुरा लगता है। मैं खुद कह सकता हूँ मैं अच्छा नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मेरे को सामने से कह रहे हो मैं अच्छा नहीं हूँ तो मुझे बुरा लगेगा, और ये सच्चाई है, मैं छुपा नहीं सकता है सच्चाई को। मेरे पापा हमेशा ये कहते हैं कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो और उसमें लोग आपको अपोज नहीं करें, तो वो काम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ऑपोजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उससे आप ना हर सिचुएशन या हर पर्सपेक्टिव से लोगों की बातें समझ सकते हो सकता है किसी सिचुएशन में आप गलत हो, तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको किसकी एडवाइस लेनी चाहिए या किसकी एडवाइस नहीं लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से किसी की भी एडवाइस नहीं लेनी चाहिए। मैं तो किसी की एडवाइस नहीं लेता। आपकी लाइफ है, आपके एक्सपीरियंसेस हैं, और आपको उसके बेसिस पे अपनी लाइफ जीनी चाहिए। जितने भी लोग उस टाइम मेरा मजाक उड़ा रहे थे या जितने भी लोग मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू गाइज दैट माई माइंड इज अ कलेक्शन ऑफ पीसेस। Each piece has its own identity, and each identity of mine is greater than your existence. Each identity of mine is greater than you all combined, you know. So अगर आप किसी और पे हंस रहे हैं तो आप हंस सकते हो, लेकिन फिर वो भी आप पे हंसेगा, और आपको ये सोच के हमेशा हंसना चाहिए, बिकॉज कर्मा इज़ रियल। एंड ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरी गलती नहीं थी उन दोनों सिचुएशन में, लेकिन इट्स ह्यूमन नेचर। आई थिंक इट्स माई नेचर टू रिएक्ट लाइक दिस। यू कैन कॉल मी अ किड, यू कैन कॉल मी समवन हु डज नॉट respect people, but this is who I am, and this is what I think about people who disrespect me, चाहे उसमें मेरी भी गलती हो, लेकिन I always want to be respected and I wanted to feel respected, but I never got the respect also from the teachers and the student. When you hear the word excellence, you hear my name. You just have to be a little bit more precise to identify that my name lies beneath the word excellence in form of a shadow. अब शैडो कास्ट हो रहा है तो इसका मतलब लाइट इन्वॉल्व होगी, और लाइट इन्वॉल्व है तो आप ये मान लो कि वो एक्सेलेंस जो शब्द है वो 3D मॉडल है, तो उस पर लाइट कास्ट हो रही है या लाइट उस पर आ रही है, और वो लाइट मेरे अंदर से निकलती है। दैट लाइट कम्स फ्रॉम मी। यू कैन कॉल इट द लाइट ऑफ ग्रिड और द लाइट ऑफ ऑब्सेशन, बट दैट्स इट। ये वो इंसिडेंट्स थे जिनके बारे में मैं बात करना चाहता था बहुत टाइम से, लेकिन मैंने सोचा आज सही टाइम है, क्योंकि आज मौसम भी अच्छा है, क्योंकि आज सामने मौसम ब्लरी है और इट फील्स अमेजिंग। दैट्स इट। फिर मैं ये जाते जाते मैं वापस ये कहना चाहूँगा कि ना टीचर की गलती थी, ना स्टूडेंट्स की गलती थी, और ना प्रिंसिपल की गलती थी, मेरी गलती थी, लेकिन मेरे ईगो की भी गलती थी। आई फील बैड एंड या हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग एंड ट्राई टू हेल्प पीपल। सी यू।